आज एक बड़ी सैड खबर आई। भटिंडा में एक शूट आउट हो गया और ये 4:30 बजे करीब सवेरे शूट आउट हुआ, जिसके अंदर कहा जाता है कि अ, अपने ही सैनिकों ने अपने ही साथियों को गोली मार दी और 4 लोग जाँ बहक हो गए, मौत की घाट उतार दिए गए या उनकी मृत्यु हो गई। ये एक फ्रेट्रिसाइड का मामला है। फ्रेट्रिसाइड का मतलब है कि अपना ही साथी अपने साथी को जब गोली मार देता है तो उसको फ्रेट्रिसाइड कहते हैं। और ये फ्रेट्रिसाइड की घटनाएं सबसे ज्यादा मॉडर्न मिलिट्री हिस्ट्री के अंदर वियतनाम में देखने को मिली, अमेरिकन ट्रूप्स के साथ में। और इंडिया के अंदर भी ये फ्रेट्रिसाइड की घटनाएं हमने पैरामिलिट्री फोर्सेस में देखी हैं, इंडियन आर्मी में देखी हैं, कश्मीर में देखी हैं, नॉर्थ ईस्ट में देखी हैं और कई जगहों पर देखी हैं। तो ये चीजें होती रहती हैं। इनके कारण बहुत सारे हैं। कई लोग कहते हैं कि ये फौज के अंदर वर्क प्रेशर की वजह से है, लेकिन मैं इसको नहीं मानता हूं। मेरा ये मानना है कि ये वर्क प्रेशर की वजह से नहीं है, क्योंकि फौजी जो है बहुत ज्यादा प्रेशर लेने की क्षमता रखता है और वो इतनी जल्दी वर्क प्रेशर की वजह से नहीं टूटता है। दरअसल ये इमोशनल इश्यूज हो जाते हैं, कुछ पारिवारिक इश्यूज होते हैं, कुछ ऐसे इश्यूज हो जाते हैं जिससे किसी सैनिक को ये लगता है कि मेरा आत्मसम्मान जो है ध्वस्त हो गया है और अब मैं मुंह दिखाने लायक नहीं हूं, या अब मेरा जीने का कोई फायदा नहीं है। तब इस तरीके के कदम उठाए जाते हैं और उठाते हैं। और कई बारी मिसमैनेजमेंट हो जाता है बाय द लीडरशिप, दैट इज एनसीओज, जेसीओज, ऑफिसर्स। कहीं ना कहीं किसी जवान को, किसी ट्रुप को ये लगता है कि मेरे साथ कुछ नाइंसाफी हुई है, ज्यादती हुई है। अगेन, जब उसको ये लगने लगता है कि अब मेरा जीने का कोई फायदा नहीं है और मैं मरूंगा तो मैं बदला लेकर मरूंगा, तब इस तरीके की कार्रवाई होती है। तो बठिंडा के केस में ऐसा ही हुआ। 4 दिन पहले शायद एक इंसास राइफल गुम गई और 28 राउंड बताए जाते हैं कि वो गुम गए। और कोई एक दो व्यक्ति ऐसे थे जो भगौड़े भी हो गए, जो लाइंस छोड़ गए। अब भटिंडा मिलिट्री स्टेशन की बात करें या किसी भी मिलिट्री स्टेशन की बात करें, हमें ये बात बिल्कुल समझ लेनी चाहिए कि मिलिट्री स्टेशन दरअसल एक सोसाइटी की तरह है, एक गेट बंद कॉलोनी की तरह है। यानी कि उसके अंदर एक एंट्री गेट है और एक एग्जिट गेट है। उसके अंदर सिविलियंस की आमोदरफ्त नहीं है, उनके बाजार, उनके सेटलमेंट्स नहीं है। वो एक्सक्लूसिव मिलिट्री जोन है और चारों तरफ दीवार होती है, कटीली तार होती है, राउंड द क्लॉक 24 आवर इंटू 7 चारों तरफ संतरी लगे होते हैं और इलाके की पेट्रोलिंग भी होती है और अंदर भी होती है और बाहर से भी व्हीकुलर पेट्रोलिंग होती है। तो बहुत स्ट्रांग सिक्योरिटी होती है। और कैंटोनमेंट में देखा जाए तो उसमें सिविल जो है और आर्मी, ये पॉपुलेशन मिक्स होती हैं। आपने नाम सुने होंगे लाल कुर्ती, सदर बाजार और इस तरीके के। तो ये अंग्रेजों द्वारा इस्टेब्लिश कैंटोनमेंट, जिसके अंदर सिविलियन सेटअप भी है, रोड्स भी जा रही हैं, सिविल ट्रैफिक भी है, तो काफी हरकत और एक्टिविटी रहती है। तो ये डिफरेंस है मिलिट्री कैंटोनमेंट में और आपके मिलिट्री स्टेशन में। तो भटिंडा एक मिलिट्री स्टेशन है, यहाँ पर एक बहुत अहम कोर हेडक्वार्टर है और यहाँ पे जो यूनिट्स हैं उनका इक्विपमेंट भी बहुत सेंसिटिव और सामरिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण भी है। तो यहाँ पे जो फौजें हैं ये बहुत ही एक्सक्लूसिव काइंड की मैं कहूंगा कि उस तरीके की फौजें यहाँ पर हैं। और 80 मीडियम आर्टिलरी रेजिमेंट के अंदर ये घटना घटी, जिसके अंदर सवेरे 4:30 बजे 2 सैनिक जो हैं, अभी कंफ्यूजन है कि ऑफिसर मेस में घुस गए या जेसीओ मेस में घुस गए और वहां पर उन्होंने 4 जवानों को गोली मार दी। अब उसके बाद में फिर वो इलाका छोड़ के और वो खुले इलाके में छुप गए मिलिट्री स्टेशन के अंदर ही। और सुनने में आया कि हेलीकॉप्टर्स की मदद से इलाके को छाना गया। और अभी मैं वीडियो बना रहा हूं तो मुझे ये नहीं मालूम कि अभी तक वो पकड़े गए हैं कि नहीं पकड़े गए। बहरहाल पकड़े जाएंगे और जो भी है लीगल एक्टिविटी, लीगल जो एक्शन होगा वो बिल्कुल होगा। लेकिन ये बड़ी दुखद घटना है कि पीस के दौरान ना कोई लड़ाई है, ना कोई भिड़ाई है, और उसमें हम 2 जवान जो कि बागी हो जाते हैं और वो 4 जवानों को मौत के घाट उतार देते हैं। तो दरअसल देखा जाए तो भारतीय सेना के 6 जवानों का नुकसान हुआ है। ये बहुत दुख की बात है और
अभी क्या होगा, अभी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगी, बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। अगर इसमें अधिकारियों की कोई लैक्सिटी पाई जाएगी तो बहुत सीरियस एक्शन होगा। शायद कोर्ट मार्शल भी हों लोगों के, और इस तरीके की घटनाएं अब आगे आएंगी, क्योंकि फौज इनडिसिप्लिन को बहुत सीरियसली लेती है, और इनडिसिप्लिन और करप्शन को, इंडियन आर्मी है यहाँ पर, इस चीज की गुंजाइश नहीं होती है। तो अब इस तरीके की कार्रवाई होगी, और जो भी करेक्टिव मेजर्स होंगे वो लिए जाएंगे, एंड आई एम श्योर इस तरीके की आगे कोई घटना ना हो। तो इसी उम्मीद के साथ ये मैं अपना वीडियो यहाँ समाप्त करता हूँ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।